प्रिय विद्यार्थी, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम छठा पाठ षष्ठः पाठ सूक्ति सुधा पढ़ रहे थे, जिसके अंतिम 4 श्लोक शेष हैं। आज हम उनको पढ़ेंगे तो हमारा जो ये पाठ है ये कंप्लीट हो जाएगा। और 9वां श्लोक से हम आज आरंभ करते हैं। पिछले श्लोक में कहा था कि जो महान लोग हैं वो स्वभाव से ही एक जैसे होते हैं। वो विपत्ति के समय अपना धैर्य नहीं खोते, ज़्यादा धन दौलत होने पर भी तेज क्रोधी स्वभाव के नहीं बनते, क्षमाशील रहते हैं। स्वभाव में अपनी वाक्पटुता दिखाते हैं, युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं, यश सुनने में रुचि दिखाते हैं और वेद शास्त्रों को सुनने की उनकी आदत होती है। तो उसी प्रकार कवि भर्तृहरि एक अच्छे मित्र के लक्षणों के बारे में बताता हुआ कहता है कि एक अच्छा मित्र वही होता है जो पापात निवार्यति, जो अपने मित्र को पाप कर्म करने से रोकता है। जुआ, शराब, बीड़ी, सिगरेट, चोरी इत्यादि करने से रोकता है। योज्यते हिताय, सदैव अपने मित्र के हित में ही योजनाएं बनाता रहता है। गुह्यम निगुहति, मित्र की छिपाने योग्य बातों को छिपाता है, गुप्त बातों को छिपाता है। गुणान प्रकटीकरोति, और उसके गुणों की चारों ओर प्रशंसा करता है, सब ओर फैलाता है। आपदगतम न जहाती, विपत्ति के समय भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता। दताति काले, और समय आने पर धन दौलत से भी मित्र की सहायता करता है। सन मित्रम लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः, अच्छे मित्र के ये लक्षण बताते हैं। कौन? संत, सज्जन पुरुष। संतः, सज्जन पुरुष अच्छे मित्र के ये लक्षण बताते हैं कि जो अपने मित्र को पाप करने से रोकता है, हमेशा अपने मित्र के हित में ही योजनाएं बनाता है, उसकी गुप्त रखने योग्य बातों को छिपाता है, उसके गुणों को प्रकट करता है अर्थात चारों ओर फैलाता है। विपत्ति में वह मित्र का साथ नहीं छोड़ता और समय आने पर भी उसको धन दौलत से भी उसकी सहायता करता है। सज्जनों ने मित्र के ये लक्षण बताए हैं। 10वां श्लोक, मनसी वत्सी काय पुण्य पीयूष पूर्णा स्त्रीभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रणयंतः परगुण प्रमाणुन प्रवति कृत्यम नित्यम निज हृदय विक्षंता संति संत्यंतः। मन से, वाणी से और शरीर से, जिनके मन में, वाणी में और शरीर में पुण्य पीयूष पूर्णा, पवित्र अमृत भरा हुआ है। त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रणयंतः, जो अपने उपकार से तीनों लोगों को खुश करते हैं। परगुण प्रमाणुन प्रवति कृत्यम, पर गुण अपने छोटे छोटे परमाणु के समान छोटे छोटे गुणों को भी प्रवति कृत्य बहुत बड़ा बता करके, जो परगुण दूसरों के गुणों को, दूसरों की गुणों को, परमाणु छोटे छोटे गुणों को, जो दूसरों के छोटे छोटे गुणों को भी पहाड़ जैसा बना करके प्रकट करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हुए निज हृदय अपने हृदय को विक्षंतः प्रसन्न करते हैं। संतः कियंत संति, इस संसार में ऐसे संत कितने हैं जो दूसरों के गुणों से प्रसन्न होते हैं। इस संसार में विपरीत है, हम दूसरों के सुखों को देखकर दुखी होते हैं। इसलिए संसार में कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है, संत नहीं है। ये कवि का कहने का भाव है, जो मन से, वाणी से और शरीर से, जिनके मन में, वाणी में और शरीर में अमृत भरा हुआ है, जो मन से भी अच्छा सोचते हैं, वाणी से भी अच्छा सोचते हैं और शरीर से भी अच्छा सोचते हैं। किसके बारे में? दूसरों के बारे में। जो जिनके मन में, वाणी में, शरीर में पवित्र अमृत भरा हुआ है, जो अर्थात दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रणयंता, जो अपने उपकार की श्रेणियों से जो अपने उपकार से तीनों लोगों को खुश करते हैं, अर्थात हमेशा लोगों को ही प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, लोगों का ही भला करने की कोशिश करते हैं। पर गुण, और उनकी आदत क्या है? वो दूसरों के गुणों को कैसे? परमाणु छोटे छोटे, और वह दूसरों के छोटे छोटे गुणों को भी पर्वती कृत्यम पहाड़ जैसा बढ़ाकर, बड़ा चढ़ा करके बताते हैं और अपने आप को खुश करते हैं। दूसरों के गुणों को पहाड़ जैसा बता करके, उसकी बड़ी बड़ी बातें बता करके, वो ऐसा है, वो ऐसा, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा कह करके जो अपने हृदय को प्रसन्न करते हैं। कहते हैं इस संसार में ऐसे पुरुष बहुत कम हैं, क्योंकि इस संसार में तो दूसरों के सुखों से दुखी होने वाले ज़्यादा हैं, बल्कि दूसरों के सुखों को देख करके और ज़्यादा प्रसन्न होने वाले बहुत कम हैं। केयूरानी न भूषयंती पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला, कवि कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य को केयूरानी न भूषयंती, बाजूबंद सुशोभित नहीं करते। पुरुषा हारा न चंद्रोज्वला, और चंद्रमा के समान चमकते हुए हार भी पुरुष को सुशोभित नहीं करते, सुंदर नहीं बनाते।
न ही व्यक्ति स्नान करने से सुंदर बनता है, न ही चंदन का लेप लगाने से सुंदर बनता है, न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा, मूर्धजा मैंने बालों को में फूल लगाने से भी व्यक्ति सुशोभित नहीं होता। वाण्य का समलंकृति पुरुषम, क्योंकि वाणी ही एक ऐसे है जो पुरुष को सुशोभित करती है। या संस्कृताधार्यते, जो संस्कार युक्त वाणी को धारण करता है वही वाणी मनुष्य को सुशोभित करती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, उसके सामने संसार के समस्त आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु सततम वाग्भूषणम भूषणम, निरंतर वाणी रूपी आभूषण ही एक ऐसा आभूषण है जो मनुष्य के साथ सदैव रहता है। कवि कहते हैं कि कवि वाणी की महिमा के बारे में बताता हुआ कहते हैं कि संसार में मनुष्य को न तो बाजूबंद सुशोभित करते हैं, न ही चंद्रमा के समान चमकते हुए हार मनुष्य को सुशोभित करते हैं, न ही व्यक्ति स्नान करने से सुशोभित होता है, न ही चंदन का लेप करने से सुशोभित होता है, और न ही बालों में फूलों को लगाने से भी व्यक्ति सुंदर बनता है। या संस्कृत आधारित, जो संस्कार युक्त वाणी को धारण करता है वही पुरुष वाण्य का समलंग, वाणी ही एक ऐसी है जो मनुष्य को सुशोभित करती है। कैसी वाणी? या संस्कृत आधारित, जो संस्कार युक्त वाणी को धारण करता है वही वाणी मनुष्य को सुशोभित करती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, उसके सामने संसार के समस्त आभूषण नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग्भूषणम भूषणम, निरंतर एक वाणी रूपी आभूषण ही एक ऐसा आभूषण है जो मनुष्य के साथ रहता है। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं, यावत् दूरे जरा, यावत् इंद्रिय शक्ति प्रतिहता, यावत् क्षयो नायुषः, आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषां कार्यः प्रयत्नो महान्, प्रोदीप्ते भवने च कूपखननम प्रद्युद्यमम कीदृशः। यावत् स्वस्थमिदम, जब तक यह कलेवर रूपी शरीर रूपी घर स्वस्थ है, तावत दूरे जरा, तब तक बुढ़ापा भी व्यक्ति से बहुत दूर है। कवि का कहने का मतलब यह है कि जब तक हमारा यह शरीर स्वस्थ है तब तक हमारे पास बुढ़ापा भी नहीं भटकता। यावत इंद्रिय शक्ति प्रतिहता, जब तक हमारे अंदर इंद्रियों को सहन करने की शक्ति है, अर्थात हमारी इंद्रियां क्षीण नहीं होती, कमज़ोर नहीं होती, तब तक हमारे पास हमारी उम्र भी कम नहीं होती, क्षीण नहीं होती। आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषाम कार्यः प्रयत्नो महान, अपना कल्याण चाहने वाले विद्वानों को सदैव अपने कार्य में ही लगा रहना चाहिए। प्रोदप्ते भवने, जब तक हमारा यह शरीर रूपी घर स्वस्थ है तब तक हमारे शरीर से बुढ़ापा भी बहुत दूर है। जब तक हमारे अंदर इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होती तब तक उम्र भी हमारी कम नहीं होगी, क्षीण नहीं होगी। आत्म श्रेयसी तावदे विदुषम कार्य प्रयत्नो भव महान, अपना कल्याण चाहने वाले विद्वानों को सदैव अपने कार्य के लिए प्रयत्न करना चाहिए, समय रहते प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात जब तक हमारा शरीर ठीक है, जब तक हमारी इंद्रियों में जान है, तब तक ही विद्वानों को, अपना कल्याण चाहने वाले, अपना भला चाहने वाले विद्वानों को अपने कार्य में लगा रहना चाहिए। इसके बाद यदि कार्य करेंगे तो वह स्थिति क्या होगी? प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यम कीदृशः है। भवन के जल जाने पर कुआं खोदने का कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। उसी प्रकार यदि शरीर ही नष्ट हो जाएगा, उसके बाद अपना कल्याण चाहने के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है। जिस प्रकार भवन के जल जाने पर कुआं खोदने का कोई फ़ायदा नहीं। भवन तो जल गया, कुआं खोदेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, उससे पानी निकालेंगे और फिर भवन में डालने की कोशिश करेंगे तो वो व्यर्थ है। इसीलिए कुआं खोदना है तो भवन से के जलने से पहले ही खोदना, ताकि हम उसकी सुरक्षा कर सकें। उसी प्रकार अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को भी शरीर के स्वस्थ रहते हुए भी अपना कार्य करना चाहिए, उसके बाद नहीं। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, हमारा आज ये पाठ कंप्लीट हो गया है। हमारा सितंबर तक का हमारा सिलेबस पूरा हो गया है। हम इसके बाद आगे पढ़ाएंगे। दोबारा हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं पाठों की पुनरावृत्ति करें। जो बच्चे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं कृपया वो प्रतिदिन पढ़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।